ऑलराइट, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओकिनावा स्कूटर्स के हेड हमारे साथ इस वक़्त शो में जुड़ रहे हैं जितेंद्र शर्मा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, वेलकम ऑन द शो। पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर मार्केट आई थिंक अब थोड़े मैच्योर लेवल्स पर पहुँचते हुए दिख रहा है। एटलीस्ट एक्सेप्टेंस लोगों की धीरे-धीरे बढ़ रही है और आप जैसे कई और कंपनीज़ भी इस सेगमेंट में अब एंट्री कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू। आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स किस तरह से ग्रोथ दिखाने के लिए तैयार है इन 2021? थैंक यू स्वाति कॉलिंग मी ऑन दिस शो। स्वाति अगर आप देखें तो ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल मार्केट है इंडिया के अंदर उसका 80% इज गवर्न बाय द टू व्हीलर। बिकॉज टू व्हीलर के जो व्हीकल्स है उसका 80% अगर आप देखिए लास्ट ईयर के अंदर इट वाज मोर देन 2 लाख 2 करोड़ रुपी 2 करोड़ व्हीकल्स वाज ऑन द रोड्स ऑफ द आईसी इंजन। बट अगर साथ में देखिए तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है दैट इज लेस देन 1%। द रीज़न जो उसके पीछे है वो ये है कि अभी तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट पे रोड्स पे थे लोगों में उसके बारे में जो मिथ था कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, अगर वो घर से बाहर निकले क्या वो घर वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो उसके बारे में बहुत से मिथ थे रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाज नॉट अप टू द मार्क एंड दे आर नॉट गेटिंग द गुड वॉल्यूम एज इट शुड हैव। सो बट लेकिन अगर आप देखेंगे अब कुछ पिछले 2-3 सालों से जो व्हीकल्स अब मार्केट पे आ रहे हैं वो एक परफॉर्मेंस व्हीकल है। और पैरेलली अगर आप देखें तो उससे पहले 2015-17 से पहले अगर आप देखें तो 90% और 95% व्हीकल जो ईवी के थे वो सारे स्लो स्पीड व्हीकल्स थे, जिसकी वजह से लोगों का ये मानना होता था कि इट इज जस्ट लाइक ए टॉय व्हीकल्स। सो इफ दे डोंट हैव द लोडिंग कैपेसिटी दे डोंट हैव द परफॉर्मेंस कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो वेदर दे कैन कम बैक टू होम और नॉट बिकॉज ऑफ द रेंज एग्जाइटी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगले लास्ट 3 साल के अंदर जो व्हीकल्स आए हैं वो परफॉर्मेंस व्हीकल है, लॉन्ग रेंज है, हाई स्पीड व्हीकल्स है जो कि आईसी इंजन के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। तो अगला अगला साल अगर आप देखें 2021 दिस ईयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके पीछे कई रीजंस है, जैसे कि अगर आप देखें कि लास्ट ईयर सभी ने ये पेंडेमिक की वजह से हमने वो देखा है कि पॉल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से है कि पॉल्यूशन को बचा सकती है, हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। और साथ में अगर वो परफॉर्मेंस व्हीकल है, अगर आपको लगता है कि वो आईसी इंजन के की परफॉर्मेंस में उसके बराबर का व्हीकल है तो और उसकी रनिंग कॉस्ट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस देन द आईसी इंजन। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो लगभग 20 पैसे पर किलोमीटर होती है, वहीं पर पेट्रोल व्हीकल की जो रे होती है रनिंग कॉस्ट वो अराउंड 1 रुपये 80 पैसे से 2 रुपये होती है। तो जिसकी वजह से एक जो कस्टमर है वो काफ़ी सेविंग कर सकता है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो भी अब जो अगले 2 साल 3 साल आने वाले हैं दैट इज मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके, ओकिनावा की बात करें, आपने 2017 में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू करे, 2015 में आपकी कंपनी फॉर्म हुई। पिछले 3 साल में किस तरीके की ग्रोथ आपने देखी और आगे किस तरीके का प्रोडक्ट पाइपलाइन दिख रहा है आपके? आई थिंक 5 स्कूटर्स ऑलरेडी हैं मार्केट में। आगे किस तरह से और आप ऐड करेंगे? ये एग्जिस्टिंग स्कूटर्स में अपडेट्स आएंगे या उस पर थोड़ा सा हमें डिटेल बताइए सर। जैसे अगर आप देखें कि हमने जब 2017 के अंदर पहला अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो ओकिनावा का मेन जो फोटे है वो हाई स्पीड व्हीकल्स है। तो हमारे जो आज भी 5 प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर उसमें से 3 प्रोडक्ट हाई स्पीड के अंदर है। यानी कि जिसकी जो स्पीड है जो हमारा लोअर मॉडल है हाई स्पीड के अंदर उसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। और जो टॉप एंड व्हीकल है उसकी स्पीड 60 to 70 किलोमीटर पर आवर आती है। और दैट इज ऑल्सो इंटेलिजेंट स्कूटर। इट मीन्स इट इज द इनोवेशन ऑफ द ओकिनावा कि आप अपने स्मार्टफोन से पूरे व्हीकल को कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल योर कंप्लीट स्कूटर विद योर स्मार्टफोन लाइक उसको यू कैन इमोबलाइज द व्हीकल, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेंटेनेंस इज गोइंग टू कम। उसके अंदर रिमाइंडर्स आएगी, अगर इन केस ऑफ अगर आपका कुछ रॉन्ग पार्किंग है तो वो अलर्ट आएगा, फाइंड माई स्कूटर्स है। सो देयर इज लॉट्स ऑफ इनोवेशन इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन द स्कूटर्स। अगर हम आगे के अपने प्रोडक्ट की लाइन की बात करें तो अब बहुत ही जल्दी हम एक B2B सेगमेंट के लिए एक प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं जो इसी महीने जनवरी के अंदर ही नेक्स्ट इसी वीक के अंदर हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। प्लस जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइनअप है वो एक मोटरसाइकिल है दैट इज अ हाई स्पीड मोटरसाइकिल विच नॉर्मली वी कॉल इट एज ओकी 100। जिसकी खासियत ये है कि जब वो मोटरसाइकिल लॉन्च होगी इट विल बी 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट।
क्योंकि हमने उसका सब चीज़ इंडिया में ही प्रोड्यूस किया है, उसको डेवलप किया है और अपने सप्लाई चेन के थ्रू उसको बनाया है। तो वो प्रोडक्ट हमारा इस नए सेगमेंट में आ रहा है, क्योंकि अभी तक ओकिनावा सिर्फ स्कूटर सेगमेंट में था, एंड नाउ वी आर कमिंग मूव टुवर्ड्स द मोटरसाइकिल सेगमेंट आल्सो, क्योंकि इंडिया के अंदर हम देखें टू व्हीलर के अंदर मोटरसाइकिल इज आल्सो वेरी बिग मार्केट। किस तरीके के नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना मार्केट शेयर गाना करेंगी, क्योंकि इस स्पेस में आपके जैसे और भी बहुत सारे प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आई बिलीव और भी एक्साइटिंग कंपटीशन होगा, तो आप कैसे अपनी एज बनाएंगे यहाँ पर? प्राइसिंग आपकी अबाउट 60 टू 1 लाख तक जाती है जैसा आपने बताया, तो सब चीज ध्यान रखते हुए मेक इन इंडिया के पुश को भी ध्यान रख के या लोकलाइजेशन की तरफ क्या होंगे आगे की प्लान्स? अगर आप स्वाति, अगर आप देखें कि लास्ट ईयर के अंदर जो ओकिनावा का शेयर था, इट वाज अराउंड 36 टू 40% मार्केट शेयर इन द हाई स्पीड सेगमेंट, क्योंकि ओकिनावा का जो मेन फोटे इज हाई स्पीड है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस व्हीकल। और जहाँ तक अगर हम कॉस्ट और क्वालिटी की बात करें, बिकॉज एज ऑन टुडे वी हैव मोर देन 92% हमारा लोकलाइजेशन प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, और अब बहुत ही जल्दी हम इसको 100% की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम ओकिनावा ऑलवेज बिलीव इन थ्री थिंग, दैट इज QCD, दैट इज क्वालिटी एट द रीजनेबल कॉस्ट विद आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो अगर हम बात करें कि आगे प्रोडक्ट के लिए, जैसे अगर मैंने बात की मोटरसाइकिल की, तो मोटरसाइकिल की हमारी जो कॉस्ट होगी दैट इज लेस देन 1 लाख रुपीज, और उस मोटरसाइकिल को आप किसी भी IC इंजन की 125cc और 150cc की मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी खासियत ये है उस मोटरसाइकिल की, जो उसकी स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, और रेंज 150 किलोमीटर की होगी सिंगल चार्ज के अंदर। और सबसे बड़ी खासियत जो EV व्हीकल्स के लिए लोगों के अंदर एक मिथ है कि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो ओकिनावा के लिए जरूरत नहीं है। यानी कि वी हैव द डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी, कि अगर आप बैटरी को निकालते, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, आप उसी तरीके से हमारे व्हीकल्स को हाई स्पीड चार्जिंग के साथ आप उसको चार्ज कर सकते हैं, जो 2 घंटे के अंदर पूरी बैटरी को चार्ज करता है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को आगे देख रहे हैं। और ओके। अगर हम दूसरी बात करें, आज तक एज ऑन टुडे इन लास्ट 3.5 year वी हैव मोर देन 75,000 व्हीकल्स ऑन रोड ऑफ द ओकिनावा प्रोडक्ट। ओके, 70-75,000 ऑलरेडी ऑन रोड है। एक क्विक और आखिरी सवाल, जिस तरह का कॉन्फिडेंस लोगों को सेल्स सर्विस आफ्टर सेल्स का आप कैसे प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन सी नई सिटीज में आप देख रहे हैं अपनी एंट्री करना, एक्सपैंड कैसे करेंगे आगे, और अगले साल के लिए क्या टारगेट्स रख रहे हैं? अभी 70,000-75,000 तो आपके ऑलरेडी व्हीकल्स ऑन रोड है पिछले 3 सालों में, अगले साल 2-3 साल में किस तरीके के नंबर्स पर आप वर्क कर रहे हैं? अगर आप देखें कि एज ऑन टुडे हमारा जो डीलर्स नेटवर्क है पैन इंडिया है, वी हैव मोर देन 300 डीलर्स अक्रॉस इंडिया। तो बहुत बहुत ही जल्दी हमारा जो इस साल का टारगेट है, वी विल टचिंग अराउंड 500 डीलर्स इन दिस कमिंग फाइनेंशियल ईयर। और उसके उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वॉल्यूम्स की, कि अभी अभी आज एज ऑन टुडे वी हैव मोर देन 75,000 व्हीकल्स ऑन रोड, बट अगले 2 साल 3 साल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस वॉल्यूम को हम 3 लाख तक लेके जाएंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जो मार्केट इज गोइंग टू बी चेंज वेरी रैपिडली। बिल्कुल, मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन बढ़ रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र फॉर स्पीकिंग विद अस एंड शेयरिंग आपके कंपनी की आगे की डिटेल्स। तो ये है जितेंद्र शर्मा फ्रॉम ओकिनावा, जो कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स स्पेस में है और अब जल्द ही मोटरसाइकिल्स भी बनाएगी। धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।